विधानसभा चुनाव करीब है, क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से या बदलाव? नीतीश कुमार फिर से। क्यों फिर से? क्योंकि उन्होंने बहुत विकास का काम किया है। आप अगर पिछले सरकारों को देखें, उनके अलावा इन्होंने बहुत सारे काम किए। बिजली में सुधार हुआ, सड़क में सुधार हुआ, और कई ओवर ब्रिज, रोड, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वगैरह। आप पटना को ही देख लीजिए, पहले का पटना और अब का पटना में कितना बदलाव हुआ है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि घोटाले भी इतने हुए, पुल बनते ही गिर जा रहे हैं। ठीक है, हम घोटाला ऐसा नहीं है कि नीतीश सरकार में नहीं हो रहा है, घोटाला हो रहा है, बट मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव, एक सिक्के का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव काम ज़्यादा हो रहा है तो नेगेटिव थोड़ा दब जा रहा है अभी। यानी आपकी फिर से नीतीश कुमार आएंगे? हाँ, जब आप कन्फर्म। सहमत हैं इनसे? ना भैया, बिल्कुल नहीं। हम लोग जो है बिहार में नया व्यवस्था चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आप देख लीजिए, पिछले 35 साल से ये लोग जो समाजवाद के राजनीति, सो कॉल्ड समाजवाद के राजनीति करने वाले लोग, शिक्षा के मामला में बिहार जो है, हमारा रिपोर्ट नहीं है, नीति आयोग का रिपोर्ट है, नीचे से टॉप मार रहा है। स्वास्थ्य की व्यवस्था में नीचे से टॉप मार रहा है। पलायन में जो है, आज बताइए हमारे बिहार में क्या होता है? बिहार यूपी जो देश में यही ना होता है कि हमारे घर में जब हमारी बहन का शादी होता है तो विदाई के समय हम लोग रोते हैं। बिहार में क्या होता है, 18 साल का जब हो जाते हैं हम लोग, तो विदाई, लड़का का विदाई यहाँ होता है। क्या विदाई क्या है होता है? 18 साल के हो जाने के बाद पीठ पर बोरा बंधा जाता है और अपना पेट के खातिर, अपना जवानी, अपना परिवार के खातिर गला रहा है दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु में। बिहारी कह कर के लोग गाली दे रहा है। आज यही बिहार जो है वो गौरव का विषय था कि बिहारी गौरव माना जाता था। आज जो है बिहारी गाली बन करके रह गया है। ये 20 साल पर्याप्त नहीं है? यहाँ रोड जो है अंग्रेज भी बनाते थे, हवाई मार्ग से आते थे, लूट कर चले जाते थे। वैसे ही नीतीश कुमार जी है। भैया क्या किया है बिहार में? कुछ 20 साल पहले तो और यहाँ कहते जंगल राज था। क्या जंगल राज था? अभी क्या है? अभी देखिए अभी कौन है? ये मंगल राज है का? ये अभी जो देखिए, ये दिन दहाड़े हत्या हो रहा है, हॉस्पिटल में मार दे रहा है, एसपी आवास VIP एरिया में गोली चल जा रहा है, हत्या का दौर है। ये सब कुछ नहीं है, सब जंगले राज है। यहाँ आपका मूल व्यवस्था, एक आधार मूलभूत जो आवश्यकता है वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, ना शिक्षा मिल रहा है। अगर मान के चलिए, बिहार जो है, जब बिहार का जब प्राइड होता था, गौरव होता था, तो ज्ञान की भूमि के रूप में कहा जाता था। आज बताइए, शिक्षा के नाम पर जो है, समतामूलक शिक्षा के नाम पर गाँव स्कूल ढांचा खोल दिया गया है। और जहाँ मास्टर है वहाँ विद्यार्थी नहीं, जहाँ विद्यार्थी है वहाँ मास्टर नहीं, जहाँ दोनों है वहाँ स्कूल ही नहीं है। अच्छा, क्या वोट चोरी पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। भैया देखिए, देश के विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी। वो जो सवाल किए हैं, उस सवाल को इलेक्शन कमीशन का जवाब देना चाहिए, जो नहीं दे पा रहे हैं अभी तक। वो बोल रहे हैं कि हमको CCTV कैमरा दीजिए और डिजिटल जो है वोटर लिस्ट दीजिए, नहीं दे पा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन पर सरासर सवाल खड़ा है, उनको जवाब देना चाहिए था। एकदम वोट चोरी हो रहा है। चुनाव आयोग तो कह रहे राहुल गांधी माफी मांगे, झूठ फैला रहे हैं देश में। भैया चुनाव आयोग क्या बोलेगा? चुनाव आयोग, आप इतिहास जान रहे हैं ना, पत्रकार है। चुनाव आयोग जो है हमेशा सत्ता के इशारा पर काम किया है। हो सकता है पहले कम किया होगा, अभी ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन चुनाव, इस देश के नेता प्रतिपक्ष है कि नहीं है? इस देश के 40% वोट नरेंद्र मोदी जी को मिला है और 60% वोट खिलाफ में मिला है, पता होना चाहिए आपको। और वो प्रतिपक्ष के नेता है। जो सवाल वो किए हैं, एकदम कि इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं दे रहे, गोलमोल जवाब दे रहा है, तो सवाल तो खड़ा होगा ही ना भाई। सवाल खड़ा इस नहीं। तरीके से बिहार में राहुल गांधी ने रैली की, क्या लगता है कुछ माहौल में बदलाव होगा? राहुल गांधी ने रैली की, वो लोग अपना आ करके वोटर अधिकार यात्रा किए हैं, जो किए हैं। भैया देखिए ना, रेवंत रेड्डी आ गए हैं। रेवंत रेड्डी जो है सो बिहारी के बारे में क्या क्या कहे हैं आपको पता है। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग का कुछ नहीं है, एक ही हवा है यहाँ, जन सुराज। बता रहे हैं भैया आपको, इस बार बिहार के जनता जाति, धर्म, 5 किलो जो चावल बटा रहा है, सब कुछ नहीं चलेगा। इस बार वोट जो है जनता शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दा पर करने जा रहा है। इस बार वोट जो है जनसुराज को करने जा रहा है, जनता का राज जनसुराज। क्या बिहार में नीतीश कुमार ने इतना विकास नहीं किया है कि जनता बाहर ना जाए, यहाँ रोजगार? जब एक बार जान लीजिए, आप लोग मीडिया में है, पिछले कितना महीना से आप लोग से बातचीत नहीं हुआ है नीतीश कुमार के। जब कोई भी हुकूमत करने वाला राजा, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर मीडिया से भाग रहा है तो समझिए कि जो है सो गड़बड़ी कर रहा है। उनका जो है प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि भैया उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एकदम सही बात है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, बिहार को क्या चला? एक बार फिर से नीतीश कुमार या आपकी बदलाव?
नीतीश कुमार जी का अब उम्र हो गया है, उम्र हो गया तो क्या हुआ? उनको वृद्धा पेंशन लेके घर पे आराम करना चाहिए। किसी नेता के पास विजन होता है मात्र 10 साल का, जितना जो विजन होता है उतना इम्प्लीमेंट कर ही देता है। नीतीश कुमार के पास अब कोई विजन बचा ही नहीं, बिना विजन के व्यक्ति है, बिहार के ऊपर बोझ बने हुए हैं। उनको अब राजनीति से संन्यास लेके घर पे बैठ जाना चाहिए। उनसे बिहार चल नहीं रहा। उनका अपना जिनका अपना स्वास्थ्य का ख्याल नहीं, क्या बिहार का ख्याल करेगा 14 करोड़ लोगों का? उनके पास क्या विजन है? हमको तो कुछ लग ही नहीं रहा क्या किए हैं वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास होगा प्रदेश में ना। हाँ, वो तो ठीक कह रहे हैं कि डबल इंजन का सरकार बनेगा तो विदेश होगा। इसीलिए आप पटना जंक्शन पे जाइए, देखिए कई रोज़ 100 ट्रेन 200 ट्रेन के में आदमी भेड़ बकरी की तरह लगा के दिल्ली मुंबई पंजाब जा रहा है 10 से 12 हज़ार कमाने के लिए। क्या ये व्यवस्था बिहार में नहीं होता? क्या एनडीए भाजपा बिहार में नहीं करता? बिहार में मोदी जी आते हैं, कानू मेरा जात है, यादव मेरा जात है, कवड़िया मेरा भाई है, जाति जाति करते हैं। मुंबई गुजरात में जाके फैक्ट्री प्लांट अरबों खरबों के रुपया इन्वेस्ट करते हैं। बिहार में उनको नहीं करना चाहिए था? क्या बिहार में वो सत्ता में नहीं है? क्या है? इस बार इन दोनों लोगों का विदाई बिहार से तय है। यानी इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी की विदाई तय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन आएगा? बस आएगा कौन? जो बिहार के हित में सोच रहा है, पिछला 2.5-3 साल से गाँव घूम रहा है, मेहनत कर रहा है, वो व्यक्ति मात्र उम्र एक ही और एक है, प्रशांत किशोर। इसके अलावा कोई दूसरा आने भी नहीं जा रहा है। प्रशांत किशोर आ रहे हैं। अब बिल्कुल आ रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगले मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर होंगे। नहीं, मुख्यमंत्री तो स्वयं कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बनेंगे। जो बिहार का काबिल व्यक्ति होगा, बिहार का मुख्यमंत्री वही होगा। तेजस्वी के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, तेजस्वी यादव कौन है? एक व्यक्ति है, उनका क्या पहचान है? लालू यादव का बेटा ना होता तो उनको कौन जानता है? अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 20 साल पहले यहाँ जंगल राज था, नीतीश कुमार ने अब यहाँ पर सिर्फ विकास का परचम लहरा दिया है। तो क्या इस पे कितनी सच्चाई, इसमें कितना दम है? 20 साल पहले जंगल राज था, आज राम राज है। आए दिन हत्याएं होती है, बलात्कार होता है, चोरी होता है, अपहरण होता है। आज देखिए सिविल कोर्ट के हाई कोर्ट के पास गोली चल जा रहा है, अस्पताल में घुस के मार दिया जा रहा है। आप कहीं भी रोज़ अगर न्यूज़पेपर उठाइए, हेडिंग पढ़िए, कम से कम रोज़ 20 हत्या और 10-12 रेप जरूर होता है, बलात्कार होता है, चोरी डकैती सब कुछ। आज कहाँ रामराज है? ये रामराज है। यानी अब की बार बिहार में बदलाव? बिल्कुल बदलाव होगा, होना भी एक बात बता रहे हैं, बिहार की जनता जंगल राज और अफसरशाही जैसी जन विरोधी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगी और इस बार जनता का राज जन सुराज स्थापित करेगी।